Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 11B of unit number 1. So हम लोग बात कर रहे हैं simultaneously linear differential equation को कैसे solve करते हैं and in the last lecture we have done the concept as well as some problem based on this topic. Now in this lecture same topic बात करने वाला हूँ solution of simultaneous linear differential equation because ये topic important है. Question many of the time आपके पेपर में पूछा जा चुका है. That's why एक और problem मैं आपको इस lecture में solve कराऊंगा. तो straight forward अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज सॉल्व dx by dt plus 4x plus 3y is equal to t, dy by dt plus 2x plus 5y is equal to t. तो देखिए जितने भी अब तक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन को देखने के बाद जरूरी नहीं है क्वेश्चन में मेंशन आए कि दिस इज अ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या दिस इज लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको खुद से पहचान करना पड़ेगा. सो यहाँ पे क्लियरली मुझे दो इक्वेशन दी गई हैं. दीज आर सिमिलर लाइक साइमल्टेनियस LD. सो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम यहाँ पे मानते हैं d by dt is equal to what, कैपिटल D. सो बेस्ड ऑन दैट वी विल कन्वर्ट द इक्वेशन. ये हो जाएगी हमारी d of x plus 4 of x plus 3 of y is equal to t. सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी सिमिलरली d of y plus 2 of x plus 5y is equal to e to the power t, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं क्या, x वाले कोफिशिएंट एक साथ कॉमन कर देंगे तो ये बन जाएगा d plus 4. सो d plus 4 of x plus 3y is equal to t. और यहाँ पे अगर आप y के कोफिशिएंट एक साथ करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2x है, y के कोफिशिएंट एक साथ करेंगे तो d plus 5y is equal to e to the power t. राइट. अब यानी कि मेरा स्टेप क्या है, अब बचा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना. राइट. और दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, अब यहाँ पे हम किसी एक वेरिएबल को कट कर लेंगे. सो सपोज मैं यहाँ पे y को ही क्रॉस करता हूं, तो y को क्रॉस करना है मुझे, तो फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद d plus 5 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 3 से. देन आई विल गेट द सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन. तो जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे d plus 5 से, व्हाट इज d plus 4 into d plus 5. सो d plus 4 into d plus 5 आप सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास बचेगा d स्क्वायर प्लस ऑफ 9d प्लस ऑफ 20. दैट मींस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिखें तो यहाँ पे पहला स्टेप बन जाएगा d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 20 इंटू x प्लस y में जो मल्टीप्लीकेशन होनी है वो d प्लस 5 की होनी है, तो ये हो गया 3 इंटू डी प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू. अब यहाँ पे भी आपको d प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना नहीं, जब आप इसे d करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे t को विद रिस्पेक्ट टू t तो इट बिकम 1 और जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 ऑफ t. सो यानी राइट हैंड साइड यहाँ पे बन गई 1 प्लस 5t. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये सिंपली हो जाएगा 6 ऑफ x प्लस सेकंड टर्म जो आपकी 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा थ्राइस इंटू d प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया 3 इंटू e टू द पावर t. अब दोनों इक्वेशन मैंने बना लिए. इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव साइन, सो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई. x वाली टर्म में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 20 माइनस 6. तो प्लस 20 माइनस 6 कितना बचा, प्लस ऑफ 14 ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो बचा 1 प्लस 5t माइनस 3 e टू द पावर t. दैट मींस व्हाट इज अवर इक्वेशन फॉर x, इक्वेशन फॉर x बिकम d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 14x इज इक्वल टू 1 प्लस 5t माइनस थ्राइस ऑफ 80 एंड दिस इक्वेशन बिकम्स a LDE with कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाय CF एंड PI. तो CF कैलकुलेट करूंगा तो CF कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन सेज m स्क्वायर प्लस 9 ऑफ m प्लस 14 इज इक्वल टू 0, जिसके आप रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम योर कैलकुलेटर एंड यू विल फाइंड द रूट्स आर 7 एंड 2. तो यहाँ पे m की वैल्यू जो बनेगी -2 एंड -7 फ्रॉम योर कैलकुलेटर, बिकॉज यहाँ पे जो रूट्स बनेंगे दैट इज m प्लस 2 एंड m प्लस 7. राइट. सो जैसे ही मुझे रूट्स मिले, व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट द CF वैल्यू एंड दिस CF वैल्यू c1 e टू द पावर माइनस 2 ऑफ t प्लस c2 e टू द पावर माइनस 7 ऑफ t. यहाँ पे t क्यों आ रहा है, बिकॉज t इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल. राइट. सो दिस इज अवर CF c1 e टू द पावर माइनस 2t प्लस c2 e टू द पावर माइनस 7t. अब CF के बाद बारी आती है PI की. सो PI कैलकुलेट करने के लिए वही सेम स्टेप की 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5t माइनस थ्राइस e टू द पावर t. अब आप यहाँ देख सकते हो कि 1 क्या है, 1 अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है. कांस्टेंट को कैसे सॉल्व करते थे, e टू पावर 0 रिलेट करते थे. 5t क्या है, 5t इज अ पॉलिनोमियल पार्ट और 3 टू द पावर t क्या है, दिस इज अगेन अ एक्सपोनेंशियल टर्म. So I can divide this complete string into 3 portion. One is called 1 over d square plus 9d plus 14 और 1 की जगह मैंने लिया e to power 2 0t. 5t को भी अलग से सॉल्व कर लिया. 5t कैसे सॉल्व होता है, पॉलिनोमियल फॉर्म में, और पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना होता है, हम कांस्टेंट पार्ट को कॉमन लेके जाते हैं. तो यहाँ देखिए मैंने 14 को कॉमन किया, दिस इक्वेशन बिकम 1 प्लस 9d प्लस d स्क्वायर डिवाइड बाय 14, जो कि फैक्टर फॉर्म में बन गया बिकॉज वी हैव टू मेक 1 प्लस x फॉर्म. सो हमने 1 प्लस x फॉर्म क्रिएट कर लिया और माइनस 3 e टू द पावर t वाले के साथ भी d स्क्वायर प्लस 9d प्लस
14। सो अब हमें इन तीनों डिफरेंट पार्ट को सॉल्व करना है, या यहीं पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट पोर्शन को देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, d इज रिप्लेस बाय a की वैल्यू क्या है 0, तो जैसे यहाँ 0 रिप्लेस करेंगे दिस टर्म 0 क्या बचा 14, तो दिस विल सिंपली राइट 1/14। सिमिलरली e टू द पावर वाला टर्म ये वाला भी है, इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, सो अगर d को 1 से रिप्लेस करूं तो 1 + 9 + 14 इट बिकम्स 24 एंड 3/24 बिकम 1/8, तो ये हमारा हो गया -1/8 e टू द पावर t। अब बचता है ये बीच वाला टर्म जो कि आपका पॉलिनोमियल है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, +5/14 इज अ कांस्टेंट टर्म, ये फैक्टर आपका ऊपर जाएगा जो कि बनाएगा 1 + x इनवर्स। और यहाँ पे मैं इसे कैसे एक्सपेंड करूंगा, मैं एक्सपेंड करूंगा केवल 1 - x की टर्म में। क्यों, क्योंकि जो इसके आगे है वो केवल t है। यहाँ पे x क्या है, x बनेगा ये 90 + d²/14। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद इसमें मिनिमम जो टर्म बनेगी वो d², d⁴ और d³। तो यहाँ तो ये इतना डिफरेंशिएट ही नहीं हो सकता। दैट मींस आई विल ओनली एक्सपैंड द लोअर डिग्री टर्म, दैट मींस 1 - x। तो अब इसे एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 - 9d/14 और -d²/14 और इसके मल्टीप्लाई में t, जिसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट बिकम 5/14। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा t, d² के रेस्पेक्ट में t आपका 0 हो जाएगा, बट d के रेस्पेक्ट में t बनेगा 1, तो ये बचेगा -9/14। तो व्हाट इज अवर कंप्लीट आंसर बिकम, अवर कंप्लीट आंसर इज रिटन एज 1/14 दिस पार्ट वैल्यू, द मिड पार्ट वैल्यू इज +5/14 एंड t -9/14, right? And then third part answer is -1/8 e to the power t, जिसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो देखिए -1/8 t एज इट इज रहने वाला है, दिस 5t/14 एज इट इज रहने वाला है। केवल दो टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगी। क्या, यहाँ पे टर्म है 1/14 और यहाँ पे टर्म बनेगी -45/14 × 14 196। तो अगर आप इसमें टर्म को ऐड कर लेंगे इन दोनों टर्म को तो यू विल गेट -31/196। सो दिस इज अवर PI एंड PI मिलने के साथ ही मैं क्या लिख सकता हूँ, PI मिलने के साथ ही मैं लिख सकता हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन x इज c1 e to power -2t, c2 e to power -7t + 5t/14 -1/8 e to the power t -31/196। This is my required solution for equation x। अब x का सॉल्यूशन मिल चुका है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन है, यानी कि x के बाद मुझे y को ही फाइंड आउट करना है। अब फिर से मेरा वही यहाँ पे क्वेश्चन है, वही आपको अपने आप में डिसीजन लेना है क्या, कि आपको यहाँ पे y किस इक्वेशन से सॉल्व करना है। अब तक हम दो क्वेश्चन में दो अलग अलग मेथड देख चुके हैं, या तो हम इक्वेशन से डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं या फिर वापस इन इक्वेशन में से x को कैंसिल आउट करें, इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करें। तो अब अगर यहाँ देखूं तो यहाँ कौन सा सिंप्लीफिकेशन है, अगर हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो ये फर्स्ट इक्वेशन मुझे y की वैल्यू दे सकती है। कैसे, यहाँ से अगर y को सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा 3y = t - d+4 × x, यानी यहाँ से मैं y को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। x ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, व्हाट इज दैट x हमारे पास ये सॉल्व होकर आ चुका है। इस x को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं और +4 से मल्टीप्लाई कर दूं सो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल सकती है। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे सो t माइनस साइन तो आपको पूरा बाहर है ही, एक बार इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे होगा -2 c1 e to power -2t, इसे डिफरेंशिएट करेंगे होगा -7 c2 e to power -7t, इसे डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा +5/14, इसे डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा e to power t / 8 और ये डिफरेंशिएशन करके 0 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x। उसके बाद +4 से भी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो यानी +4 of c1 e to power -2t हो जाएगा, +4 of c2 e to power -7t हो जाएगा, +4 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 20/14 t, 4 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा -4/8 × t, और 4 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -31/4 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे, इट बिकम 49, जिसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे e to power -2t ऐड ऑन हो जाएंगे तो ये बचेगा +2। सो फाइनली इस माइनस की वजह से क्या बचने वाला है, फाइनली माइनस की वजह से बचेगा -2 c1 e to power -2t। सिमिलरली -7t वाले कंपोनेंट देखेंगे, -7 है +4 है यानी -3 बचा, बट इस आउटर माइनस की वजह से क्या टर्म हो जाएगी +3। देन उसके बाद आप e to the power t वाले टर्म देखो तो -e to the power t/8 है, -4/8 e to the power t है, यानी जुड़ के क्या हो जाएंगे -5/8, जो कि बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, द वैल्यू बिकम +5/8 e to the power t। देन उसके बाद आप यहाँ पे t वाले कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो t वाला कोफिशिएंट सिंगल है, बट यहाँ पे t -20/14 करेंगे, सो 1 - 20/14 इट बिकम व्हाट, इट बिकम -6/14, -6/14 को लिखा है -3/70, एंड देन ये जो कांस्टेंट टर्म है 5/14 और -31/49 को सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट +27/98 आफ्टर कन्वर्टिंग द साइन फ्रॉम हियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3y। अब अगर मुझे y चाहिए तो इस पूरे के बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1/3। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द वैल्यू फॉर y, द वैल्यू ऑफ y इज दिस वन।
राइट। सो बेस्ड ऑन द इक्वेशन कि इक्वेशन किस कैटेगरी में जा रही है, मैं सिंपली फाइंड आउट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं अपने सेकंड वेरिएबल की वैल्यू, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन अप्लाई करना होता है। चाहे आप दोनों इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करें या इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अगेंस्ट सॉल्व कर लें, बट आपका आंसर जो आएगा वो सिमिलर ही आएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। सो फ्रॉम माय साइड दिस साइमल्टेनियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन टॉपिक इज नाउ ओवर। अब इस यूनिट में जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब लास्ट टॉपिक इसलिए बोलता हूं क्योंकि उसके पार्ट्स तो हैं बट कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक लास्ट है, दैट इज व्हाट, दैट इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हां, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, केवल सेकंड ऑर्डर। अब तक हम nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी हमने देखा है, nth ऑर्डर भी देखा है, अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड है। क्या है वो मेथड, जानते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।